इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म फाइटर अगर आपने देखी है तो उसमें अजहर अख्तर के किरदार से आपको भी जरूर नफरत हुई होगी। भाई वो इतने इवल लगे हैं ना कि अगर डायलॉग बोल रहे हैं तो हमें गुस्सा आ रहा है, अगर डायलॉग नहीं भी बोल रहे हैं तो भी हमें थोड़ा सा गुस्सा ही आ रहा है। तो इतना इम्प्रेसिव फिल्म डेब्यू करने वाले अजहर अख्तर यानी कि ऋषभ आज हमारे साथ हैं। व्हेन द फिल्म इज ऑल सेट फॉर इट्स वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर, तो ढेर सारी बातें ऋषभ से हम करेंगे। ऋषभ, सबसे पहले तो अ वार्म वेलकम ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you. एंड थैंक यू यार फॉर गिविंग सच एन इम्प्रेसिव स्टोरी टू अस के हमें आपके कैरेक्टर से ही एक तरह से हमें नफरत सी हो गई थी, बट वी स्टिल लाइक्ड यू। Nah, that's really sweet of you, yeah. To be honest, मुझे था if I'm doing a negative character, like I've said this before also, if you're doing a negative character, then people don't hate your character. It's not done well, and I'm glad that so many people hated what I did on screen and like loved the act. They hated the character, but they loved the act that I performed. So it felt really great. राइट, एंड ऑल्सो जैसे हीरो को तो सब प्यार करते हैं, हीरो की सब बात करते हैं, बट एज यू सेड एक विलन से या एंटागनिस्ट से आप नफरत जरूर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बारे में उतनी ही बात कर रहे हैं जितने हम हीरोज के बारे में कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट यू डन। That feels really great, yeah. सो टेल मी नाउ, हाउ एक्साइटेड आर यू? अभी थिएटर में लोगों ने देख ली है, ओटीटी पे देख ली है, अभी टीवी की जो जनता है वो भी देखेगी फिल्म को, तो कितने एक्साइटेड हो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। टीवी आई बिलीव इज स्टिल सबसे ज्यादा लोग टीवी देखते हैं. It is the most accessible to the most number of people, and I still believe that a lot of people watch films with their families on TV. So I'm really excited for the response after the TV release, because I got a very different response. Like, I got a very good response after the theater release. After the OTT release, it just expanded, and I'm really excited for the TV release as well. राइट, अच्छा, डू यू थिंक दैट टीवी की जो ऑडियंस उनकी एक्सपेक्टेशन अलग होगी, या फिर इट्स द सेम ऑडियंस जिनको बस सिनेमा, अच्छा सिनेमा चाहिए? I think largely the audience just wants to get entertained. So I feel TV audience will also love it because it is out and out and a very entertaining film. करेक्ट, So एंड yeah, that's what I hope. जैसे जिस फिल्म का डेब्यू आपने किया, और वो भी एक इतनी बड़े स्केल की फिल्म में किया जहां इतने बड़े बड़े ऑलरेडी नाम थे, एंड वर यू नर्वस जब आपने फिल्म ज्वाइन की, फिल्म की आपने, और उसके बाद जब रिलीज के करीब वो आई, वर यू नर्वस एट एनी पॉइंट? रिलीज के टाइम पे मैं नर्वस था. अच्छा। लाइक जब मैं शूट कर रहा था, आई इतना प्रिपेयर कर दिया था मैंने उसको. लाइक आई प्रिपेयर्ड फॉर अबाउट 6 months फॉर द कैरेक्टर. सो व्हेन आई वाज गोइंग ऑन सेट, तब मुझे था कि नहीं, आई विल बी एबल टू डू इट, बिकॉज मैं फोकस था, मैं अपना कैरेक्टर में ही, आई वाज इन्वॉल्व विद माय ओन कैरेक्टर, राइट. तो मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा था वाइल शूटिंग के आसपास क्या चल रहा है, कौन है क्या है. But yes, because it was my first film, I was very nervous कि release कैसा होगा, what will be the audience's response. Of course, actors, when they do a performance, they love it if the audience also likes their performance, and that is all I wanted. कि audience को पसंद आए, and yeah, they want to see more of me in different projects. राइट, बट टेल मी, आपने एड्स किए, और उसके बाद मतलब मॉडलिंग से आप आए ओटीटी पे, उसके बाद आपका ये अमेजिंग सा एक फिल्म डेब्यू हुआ, तो प्रीमियर के टाइम पे जब बड़े पर्दे पर 70 पे क्रेडिट रोल पे आपने अपना नाम देखा, और उसके पहले जब फिल्म में देखा होगा तो लोग सीटी बजा रहे होंगे या रिएक्शंस होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे आप बताओ, हाउ वाज इट सिटिंग फॉर द प्रीमियर एंड वॉचिंग ऑल द रिएक्शंस? तो मैं प्रीमियर अपने फैमिली के साथ देखा था. माय फैमिली फ्लू डाउन फ्रॉम दिल्ली, एंड जब मेरा फर्स्ट सीन आया था स्क्रीन पे, तो मेरे को याद है, मैं थोड़ा आई गॉट ओवरवेल्म्ड. मैं थोड़ा गॉट टियरी. मैंने अपनी मॉम को देखा, अपनी सिस्टर को देखा, अपने डैड को देखा. एवरीवन वाज टियरी. इट वाज लाइक अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस. And there were a lot of friends also there during the screening. So whenever I was coming on screen, they were shouting. Plus, when people went to see the film on their own, and they would record and post stories, I could see people shouting. Um, like there are instances where these friends of mine, they'd gone to see the film in Punjab, and my scene had just gotten over, and I came back on screen a little while after that, and there was a kid sitting next to them, and that kid literally said, "Oh shit, अब ये फिर से वापस आ गया, अब ये सबको मार देगा." And I think kids were really believing it, and they were getting scared. So राइट, I really राइट, liked it.
बट जब थिएटर में आप मूवी देख रहे थे, ऑफ कोर्स फ्रेंड्स एंड फैमिली तो जानते थे कि भाई यही आप हैं, बट ऐसा हम्म। हुआ दैट समवन फ्रॉम द ऑडियंस आल्सो रिकॉग्नाइज कि जिसको स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बैठे हैं साथ में? या मतलब touchwood, after fighting a lot of people have started recognizing me. इनफैक्ट अभी इवन आई गॉटन माई हेयर कट, बाल भी कटवा दिए, उसके बाद भी पीपल दे समवॉट मेक आउट कि मैं ही था फाइटर में. एंड इट फील्स गुड व्हेन पीपल कम अप टू यू एंड अप्रिशिएट यू अबाउट योर परफॉर्मेंस. राइट. सो अभी मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपसे पूछूंगी. परफॉर्मेंस को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि विलेन होके भी लोग हीरो जितनी तारीफ कर रहे हैं, बट ये रोल आया कैसे इतनी बड़ी फिल्म में, इतने बड़े लोगों के बीच का ये एक कैरेक्टर? Ma'am, I was just like auditioning like every other actor in Bombay continuously. I've been auditioning since 2018. I shifted to Bombay, and normal routine, you give auditions, you forget about them, move on to the next one. If it has to happen, it will happen. So I remember I had auditioned for this, and I wasn't told उस time पे कि ये fighter के लिए है, जो मैंने first audition दिया था. अच्छा. तो मैंने वो ऑडिशन दिया एंड मैं वापस अपने काम में लग गया. एंड अराउंड 2 महीने बाद मुझे कॉल बैक आया कास्टिंग टीम से, मुकेश सर की टीम से, कि उन लोगों को ऑडिशन अच्छा लगा है, सो दे वांट टू डू अ सेकंड राउंड ऑफ ऑडिशन. तो मैं गया उनके ऑफिस, मैंने वहाँ पे सेकंड राउंड ऑफ ऑडिशन किया. हमने कुछ 7-8 वेरिएशंस में सेम सीन करके भेजा. एंड उसके 10-15 डेज बाद आई गॉट अ कॉल कि सिद्धार्थ सर हैज लाइक द ऑडिशन एंड ही वांट्स टू मीट यू. वो हुआ, एंड फ्रॉम देयर द जर्नी जस्ट स्टार्टेड. आई मेट सिद्धार्थ सर, जेम ऑफ अ पर्सन. ही मेड इट वेरी कंफर्टेबल फर्स्ट मीटिंग से. इनफैक्ट it was very comfortable speaking to him, and he told me to do a couple of things. Like, he told me we'll meet after 10-15 days, you put on a little size, थोड़ा size बढ़ा के आओ. And I remember I had gained around 4-5 kgs in 10-15 days, and मैं गया, and then he was pretty much like कि हाँ ठीक है यार, I think you'll be able to pull it off, let's lock it. राइट. बट So few बताओ, मैं auditions in. यार मैं ये सोच रही थी कि जैसे मैं अभी आपको देख रही हूँ, यू विद दिस शॉर्ट हेयर कट विद डिम्पल स्माइल, और फिर मैं सडनली मुझे रिकॉल हो रहा है कि अभी टीवी पे ही हम देखने वाले हैं वापस से अजहर अख्तर को, उनके वो मिनिसिंग लुक को. सो फ्रॉम दिस स्वीट डिम्पल्ड ऋषभ टू दैट मिनिसिंग रेड आई अजहर अख्तर, ऋषभ कैसे ट्रांसफॉर्म किया? प्रेप क्या रही? प्रेप बहुत इंटेंसिव थी. मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था वेयर आई वाज डूइंग अ कैरेक्टर व्हिच वाज नॉट एन एवरीडे कैरेक्टर. तो इसके लिए आई गॉट ऑन बोर्ड एन एक्टिंग कोच विद मी, एंड ही डिजाइंड अ प्रोग्राम फॉर मी. आई वाज तो बीच में देयर वर लाइक गैप्स ऑफ 3-4 days where I was not speaking to anyone, I was not uttering a word out of my mouth. फिर उसके बाद मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था टीवी पे. आई वॉज नॉट वॉचिंग एनीथिंग एल्स. मैं अपने थॉट्स हर रोज लिख रहा था डायरी में. एंड मैं एक माइंडसेट, एक प्लेलिस्ट बना के बैठा था. मैंने कुछ 5-6 और चीजें की थी विच ऑलवेज यूज टू कीप मी इन द जोन. And all that really helped towards the prep. Like I said, 6 months of prep I had, and out of that, मुझे लगता है 4 months तो मैंने डेडिकेटेड सिर्फ यही किया है, सिर्फ इसी कैरेक्टर पे काम किया है. मतलब एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था. मैं दिल्ली से बॉम्बे आ रहा था वापस, एंड मैं उस टाइम पे ज्यादातर ना वही गेटअप में वैसे ही घूमने की कोशिश करता था, एंड उसी मूड में, उसी माइंडसेट में रह रहा था. एंड आई वाज जस्ट वॉकिंग, मैं अपना बैग लेके चेक इन करने जा रहा था. उतनी देर में आउट ऑफ हिज वे एक पुलिस वाला मेरी तरफ आया, एंड ही स्पेशली टुक मी कि भाई आओ, आपका बैग बैग चेक करेंगे, वी नीड टू चेक यू. आई वाज लाइक वाओ, दिस इज वर्किंग. दिस इज वर्किंग. तो या आपने अजहर वाले अंदाज में तो नहीं बात की ना, ऋषभ की तरह नहीं नहीं बात नहीं की? नहीं नहीं. नहीं, उस टाइम पे माइंडसेट ही ऐसा हो गया था ना. मतलब सो व्हाट आई रियलाइज्ड इज व्हेन एक्टिंग इज ऑल अबाउट फीलिंग. आप अगर पूरे टाइम एक ही चीज फील कर रहे हो, देन आप कैसे भी बात करोगे, इट इज गोइंग टू कम आउट लाइक दैट. राइट. So it was coming out like that. Like, I think December तक तो I was like, January में I started shooting, until December I was fully submerged in it. यस यू वर. और जो लोग फाइटर की बात कर रहे हैं, जो उसके स्टंट्स की बात कर रहे हैं, जो ऋतिक की, दीपिका की, आनंद जी की बात कर रहे हैं, बाकी एक्टर्स की बात कर रहे हैं, वो डेफिनेटली ऋषभ की भी बात कर रहे हैं अजहर अख्तर. बिकॉज एक ना मार्क आपने छोड़ दिया. बट दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो मैं पूछना चाहती हूँ. ये सारे हीरोज हैं, हीरोज के बीच में इकलौते एक आप विलन फिल्म में. हम्म. कैसी फीलिंग आ रही थी? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी. आई मीन, इफ यू लुक एट इट, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. राइट. It's this film, it had the biggest of stars in it, and to play a villain opposite them, and like
they've all been working and established actors for a while. तो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी, एंड अगेन kudos to Siddharth sir for taking the faith and believing that I would be able to do it. Saying that, मुझे ये भी पता था कि जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, बिकॉज इफ आई शाइन अमंगस्ट दीज पीपल it would really help me and showcase the kind of talent that I have, which it did, I think. राइट, सो वो ऐसी वाली सी फीलिंग आ रही थी कि आप बाकी सारे एवेंजर्स के बीच में थानोस हो? ये तो लिटरली दीज वर द ये मेरे को सिद्धार्थ सर ने डायरेक्ट लिटरली बोला अच्छा। था, तेरा कैरेक्टर ऐसा ही है कि तेरे सामने एवेंजर्स हैं, बिकॉज देयर वर 6-7 ऑफिसर्स, एंड तेको उन सबसे बड़ा दिखना है इन इन टर्म्स ऑफ योर प्रोजेक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनालिटी। तो उन्होंने ये एग्जैक्ट रेफरेंस यूज किया था, समझ ले तू थैनोस है and तेरे सामने एवेंजर्स हैं। तो वो माइंडसेट लेके जब आप सेट पे गए और एक्शन सीक्वेंस भी आपकी है, तो पहले मैं जानना चाहूंगी, बहुत सारे एक्टर्स स्टंट डबल यूज करते हैं, बट बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी इंक्लूडिंग ऋतिक जो खुद शायद अपने स्टंट्स करते हैं, तो आपने अपने स्टंट्स खुद किए फर्स्टली, एंड सेकेंडली ऋतिक के साथ जो आपका हैंड टू हैंड ये कॉम्बैट एक हमने देखा था, हाउ वाज दैट? तो मैंने अपने मतलब 90% स्टंट्स खुद ही किए थे। मेरे को अच्छा। मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने बहुत फिल्में देखी हैं बड़े होते होते हैं, and मैं हमेशा सोचता था कितना मजा आएगा ये सब करने में। एंड जब मेरे को हाथ में मशीन गन दे दी, बिल्डिंग में आग लगा दी, बोला इसके अंदर से जाना है, आई वाज लाइक ये तो मैं ही करूंगा। हाँ। So I did most of my stunts. There were like two stunts where, I was like, ठीक है, there might be a lot of time that gets wasted if I do them, because वो बहुत precision से करने थे. So there we used the double. But other than that, I did them on my own. And ऋतिक सर के साथ जो hand to hand combat था, वो उसमें बहुत मजा आया। मतलब उसमें मैं स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस हो रहा था, क्योंकि एक मेरे को जनरल नर्वसनेस थी कि मैं किसी को भी गलती से लग ना जाए। हाँ। तो उनके साथ एक थोड़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा नर्वसनेस थी कि कहीं उनको ना लग जाए, राइट। बट उन्होंने बहुत ही तरीके से बोला कि देख, उनको सेंस हो गया था कि मैं हल्का नर्वस हो रहा हूँ इस चीज के लिए, तो उन्होंने बोला देख, यू डू योर जॉब, हम्म। आई इट्स माई जॉब टू मेक श्योर दैट आई डोंट गेट हिट, आई विल डू इट, तू यू डू इट खुल के, डोंट राइट। डोंट डोंट स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग। एंड उसके बाद इट बिकेम अ लिटिल इजियर, उसके बाद इट वाज ऑल फन। राइट। अच्छा, फन फन के टॉपिक पे हैं, सो जो हम फिल्म में एक एडिटेड वर्जन देखते हैं जहां पे हर इंसान अपना किरदार प्ले कर रहा है, लेकिन ये एक्शन कट के बीच में जो रीटेक्स होते हैं उनमें आई एम श्योर बहुत सारे गूफअप्स भी होते होंगे, तो ऐसा कुछ हुआ है बिहाइंड द सीन जो आपको याद हो, आप शेयर कर सके, स्पेशली फॉर योर कैरेक्टर ऋषभ, क्योंकि यू हैड टू बी इन दैट कैरेक्टर जहां पे यू द विलन, और सबकी आपने बैंड बजा रखी है, चाहे वो कितना ही बड़ा फाइटर क्यों ना हो, तो बट फिर भी बिहाइंड द सीन्स कुछ फनी? फनी तो एज सच नहीं हुआ था मेरे टाइम पे, बिकॉज अगेन वो मैं जोन से बाहर जा नहीं सकता था। It was a very intense mindset that I was trying to keep on set. मेरे को नहीं चाहिए था कि मैं मतलब हल्का सा भी उसको लूज कर दूं, क्योंकि टेक रीटेक में राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड दैट एनीवे। बट एज सच कुछ फनी तो नहीं हुआ था यार, आई मीन नहीं, ऐसा कुछ फनी बट तो इट नहीं। वाज अ फन एक्सपीरियंस टू शूट फॉर इट। A lot of fun, a lot of fun. I mean, so मेरे को बहुत शौक है एडवेंचर स्पोर्ट्स का, बी इट स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, एनीथिंग। आई लव डूइंग इट, आई लव दैट एड्रेनलिन रश। And इस shoot में luckily I got a lot of opportunities to do that. When I had to jump from things, when I had to jump and land on things, doing those stunts, it was all like a roller coaster ride for me. I always had that giddy feeling in my stomach कि यार this is so good. राइट। अच्छा, अभी आपने एक फिल्म में दिखा दिया है कि आपका पोटेंशियल क्या है, एज एन एक्टर, ऑल्सो एज एन एंटागनिस्ट, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट दिस इंडस्ट्री इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री जहां पे टाइपकास्ट बड़ी जल्दी हो जाती है, यू हैव दैट फियर ऑफ टाइपकास्ट, और यू आर ओके टू बी प्ले अनदर एंटागनिस्ट? I don't think I have the fear of getting typecasted. I would love to play another antagonist. Typecasting would be if I keep playing the same sort of a villain again and again. I mean, there are so many different villains to play. There are like psychological villains, there are like utterly mad villains, psychotic villains, there are terrorists, there are a lot of different negative characters to be played. So I'm not worried about getting typecasted, or I don't fear getting typecasted. My only criteria is that the character should be very interesting. Baki to I don't mind playing anything. राइट, बट अदर देन दैट ये तो एंटागनिस्ट की बात होगी विच यू डोंट माइंड एज लॉन्ग एज उसका शेड अलग है फ्रॉम अजहर अख्तर। Yeah. इसके अलावा किस तरह के कैरेक्टर्स या रोल्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं जो आप करना चाहेंगे? I would love to do comedy.
I अच्छा। think I have a वो बोलते हैं ना कीड़ा for comedy, and like I think I would be able to do really well as a comic actor. So that is something that I'm looking for outright. Other than that, I think characters which are your next door friends, or like अगर कोई दोस्तों की कहानी बन रही है, or maybe a sports related story, because I played a lot of sports. So something like that. ओके, सो हु नोस, नेक्स्ट इंटरव्यू ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट के लिए हम कर रहे हो, फिंगर्स क्रॉस टू दैट। ऋषभ, लास्टली स्टार गोल्ड पर क्योंकि आने वाली है और बहुत सारी अच्छी व्यूअरशिप है इसकी, सो व्हाट इज द वन मैसेज जो आप, जिन्होंने थिएटर में भी नहीं देखी, ओटीटी में भी नहीं देखी, या जहां दोनों जगह देख ली है फिर भी एक मौका है वापस से देखने के लिए, व्हाट वुड यू वांट टू से टू द ऑडियंस? I would want to say to people that please आप ये फिल्म 15th अगस्त को रिलीज हो रही है स्टार गोल्ड पे 8 o'clock, and I would love it if you would watch it, even if you've seen it again, or even if you've seen it before. I would love it if you would get your whole family, sit down and watch the film, because it is a beautiful film, and I'm sure you will definitely get entertained. एग्जैक्टली, और जिस डेट पे आ रही है तो बिल्कुल एप्ट भी है कि देशभक्ति का जज्बा ऐसे ही उस दिन हमारे अंदर और ज्यादा होता है, एंड Yes. वॉचिंग अ फिल्म लाइक दैट। आई मैं मजाक नहीं कर रहा, एंड मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मेरी फिल्म थी। जब मैं फर्स्ट टाइम फिल्म देख रहा था, देयर वर मोमेंट्स इन द फिल्म वेयर आई फेल्ट द जोल्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म, आई फेल्ट लाइक गूज बम्स ऑन माई हैंड। It's a very patriotic film, like इट इज it will give you that feeling for sure. करेक्ट, एंड इस दिन से बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता इस तरह की जज्बे वाली Oh, फिल्म को देखने के 100%. It's the लिए, राइट? biggest day of our country. यस, सो होप सारे लोग देखेंगे वो फिल्म, एंड ऋषभ, ऑन दैट नोट, विशिंग यू ऑल द लक फ्यूचर में जो भी आप काम करें, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज, एंड थैंक यू सो मच अभी बात करने के लिए। Thank you so much.